गुड मॉर्निंग छात्रों। 12वीं कक्षा पाठ क्रमांक 5 उसमें से आ वृंद के दोहे। देखिए, इसके कवि है वृंद जी। इनका परिचय मैं आपको सुनाता हूँ। वृंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ है। वे रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम आदर से लिया जाता है, इसीलिए इनका पूरा नाम जो है वृंदावन दास जी है। देखिए, इनकी रचना रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने अपने काव्य के विविध प्रकारों में रुचि रचना की है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। इनकी एक प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार की है: वृंद सतसई, समेत शिखर चंद, भाव 85, पवन 25, हितोपदेश संधि, यमक सतसई और सत्य स्वरूप आदि है। इस काव्य का प्रकार है दोहा छंद। देखिए, रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का एक विशिष्ट स्थान होता है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। देखिए, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण में अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। देखिए, पाठ का परिचय किस प्रकार है। देखिए, पद्य पाठ दोहा छंद प्रकार की कविता है। देखिए, प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद जी ने नीति पर बातों की सीख दी है। देखिए, विद्या एक धन है और ये विद्या रूपी धन की विशेषता यह है कि यह खर्च करने से बढ़ती है, यानी खर्च करने पर उसका स्वरूप बढ़ता ही जाता है। आके मन ही सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। देखिए, व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों को मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर उड़ाता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त करता होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यापारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। देखिए, आगे हम कविता देखने वाले हैं। मैं आपको इस कविता को अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, पहले ये पूर्वार्ध का भाग हो गया, आदि कविता पूरी हो गई है और बाकी उत्तरार्ध जो भाग है वो हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, उद्यम कबहू न छोड़िए। पंक्तियाँ किस प्रकार है। देखिए, उद्यम कबहू न छोड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, ओनियो देखी पयोद। देखिए, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि। देखिए कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद को प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी का सहारा लेना जरूर है, सहारा लेना आवश्यक है, लेकिन उसी आशा में अपना प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रयत्न करना ही चाहिए। कोई भी काम करते हैं हम सातत्य रखते हैं, हर समय हम काम करते रहते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। उसी प्रकार हम किसी का सहारा लेते हैं, तभी हमें कोई आशा छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि बादल गिर जाने पर उससे मिलने वाले जो विपुल जल की उम्मीद होती है, उम्मीद में कोई पानी रखने का ना जल पात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है। देखिए, आकाश में बादल गिर जाते हैं तब घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हें लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। जो कुछ बचा हुआ पानी वो फेंक देती है। क्यों फेंक देती है? क्योंकि बारिश होने वाली है। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए कि जो मनुष्य हमें सहायता करता है और इसके भरोसे हम क्या करते हैं, काम करते करते रुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा काम ही करना चाहिए। कछु आगे की पंक्तियाँ देखिए, कछु कही नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उचरे बिगोरे अंग। कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को भी कुछ कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, यानी बुरा आदमी होते हुए उसे हमें कुछ बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी कैसे होता है, कीचड़ जैसे होता है। क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने से क्या होता है, कीचड़ की गंदगी अपने ऊपर ही आ जाती है।
उसी प्रकार बुरे आदमी के साथ हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, आदरपूर्वक उसके साथ बोलचाल करनी चाहिए, उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि उसी तरह जब बुरा आदमी जो होता है वो कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। हमने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो भी वो अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेगा, हम बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बुरे शब्दों का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी आदमी, अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, उसके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। देखिए आगे की पंक्तियाँ किस प्रकार है, देखिए, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, जो तपी तपी मध्यान्ह लव अस्त होतु है फान। देखिए कवि क्या कहता है, देखिए जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी न एक दिवस पतन होना निश्चित है। देखिए कोई भी बड़ा आदमी होता है, प्रतिष्ठित आदमी होता है, तभी उसका भी एक दिन पतन होना निश्चित है। यानी जन्म होता है तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार कोई आदमी प्रतिष्ठित बन जाता है तभी उसका भी अंतिम दिन आ जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मध्याह्न सूर्य को उस समय बहुत तपता है, दोपहर 12 बजे क्या होता है कि मध्याह्न का सूर्य उसी समय तप जाता है, पर उसे भी एक समय अस्त होना पड़ता है। शाम को उसी सूर्य का अस्त हमें दिखाई देता है। यानी किसी के भी, देखिए सूर्य की तरह जो समाज में जो आदमी होते हैं, जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं, वो हमेशा प्रतिष्ठित ही रहते हैं, आदरणीय ठहरते रहते हैं, लेकिन अंतिम दिनों में उनका भी समय खत्म हो जाता है। कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद उस आदमी का जो प्रतिष्ठित भाव है वो खत्म हो जाता है। देखिए अगली पंक्तियाँ किस प्रकार की, देखिए, जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निबोरी लेत। कवि कहता है जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुण के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। देखिए किसी के पास अच्छे विचार होते हैं, किसी के पास नम्रता के भाव होते हैं, किसी के पास अच्छे गुण होते हैं, उनको ही समाज के लोग क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, वही लोग समाज में आदरणीय हो जाते हैं। इसीलिए जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है, देखिए कोयल को करती है लेकिन वो आम का स्वाद लेती है, और कौवा क्या करता है, नींबूनी खाता है। नीम का जो पेड़ होता है, निम्बोरिया उसे कहते हैं हम, वो निम्बोरिया खाता है। यानी देखिए कि कोयल ही आम खाती है और कौवा नींबू ही खाता है। अगली पंक्तियाँ देखिए कि आप अकराज अपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। कवि क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। देखिए कोई भी काम हम करते हैं विवेक के साथ करना चाहिए, विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ करना चाहिए, लेकिन अविवेक के साथ हम कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं, झूठा काम करते हैं तो स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है, गलत काम करता है तो उसकी प्रतिक्रिया गलत ही आ जाती है, बुरी ही आ जाती है। देखिए इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे विचारों के साथ ही करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए और लोगों को अच्छी बातें बताना चाहिए। देखिए कभी क्या कहता है, देखिए कि विद्या रूपी जो धन है वो धन क्या होता है, खर्च करने से बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अच्छे विचारों को क्या करना है, दूसरों के सामने पेश करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिक्रिया अच्छी आ जाती है। धन्यवाद।